ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक अच्छी नज़र और एक अच्छा नज़रिया। अब नज़रिया तो आप किताबें पढ़ के ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र को बेहतर करने का काम जिनका है, जिन एक्सपर्ट्स का है, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। माय एफएम से मेरा नाम आरजे शनाली है एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे लिए आज समय निकाला है अमरप्रीत कौर मैम ने, जो कि सोहाना हॉस्पिटल सेक्टर 77 मोहाली में सीनियर कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सोनाली। एंड पहले तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी खुद की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू सोनाली फॉर अप्रिशिएटिंग। तो बड़े सारे पेशेंट्स और बड़ी सारी क्वेरीज आई एम श्योर आपके पास आते हैं, और इस सब के बीच में इंटरनेट पर भी लोग बहुत कुछ देखते हैं। सबसे आसान और सबसे पहला ज़रूरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, स्पेक्स रिमूवल सर्जरी होती क्या है? स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि जो भी इंसान स्पेक्स पहनता है, स्पेक्स किसी भी वजह से हो सकता है, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर रहता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म नाम की बीमारियां रहती हैं, जिनकी वजह से हमें माइनस का, प्लस का या सिलेंडर नंबर पहनना पड़ता है। और जो स्पेक्स नहीं पहनते हैं या वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, तो स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी उन लोगों के लिए है जो स्पेक्स पहनते हैं और या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहते या कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जिक हैं। और एक सोशल स्टिग्मा एक स्पेक्टिकल्स के साथ आपको पता है अटैच्ड है कि जब भी हम किसी पेशेंट को या किसी बच्चे को, स्पेशली फीमेल्स को स्पेक्टिकल्स के साथ देखते हैं, तो वो एक सोशल स्टिग्मा है बिफोर मैरिज या कुछ जॉब्स के लिए। तो वो सब लोगों के लिए ये स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी है जिससे हम चश्मे को हटा सकते हैं। तो इसमें कोई एज ग्रुप या क्राइटेरिया होता है मैम? एनीवन हु इज़ अबव 18 ईयर्स और जिसका एक स्टेबल चश्मे का नंबर, स्टेबल रिफ्रैक्शन है और नंबर काफ़ी समय से स्टेबल है, वो सब लोग इस क्राइटेरिया में फिट रहते हैं। ओके। अच्छा, इंटरनेट पर एज आई सेड बहुत सारे ऑप्शंस और सर्जरीज और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाता है। क्या सिलेक्ट करे कोई भी इंसान अपने लिए, ये कैसे पता चलता है? सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबसे पहले सोहाना हॉस्पिटल में मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगी कि सोहाना हॉस्पिटल एक रीजन का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिससे हम चश्मे को हटा सकते हैं। 1, 2 या 3 नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड US FDA अप्रूव्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी सोहाना हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि क्या क्राइटेरिया रहता है कि कैसे पेशेंट सिलेक्ट करे, सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और सबसे पहले कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की आंखों को स्टडी किया जाता है और सोहाना हॉस्पिटल में हम बहुत एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इसको डील करते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट की नीड क्या है और पेशेंट की आंखों का साइज़, शेप, थिकनेस क्या है, आर्किटेक्चर का, कॉर्निया का, और इसके बाद जो पेशेंट का रेटिना है वो फिट है कि नहीं है, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, वेदर ही इज़ एन IT प्रोफेशनल और ए स्पोर्ट्स पर्सन, उसके अकॉर्डिंग सारी ये फैक्टर्स को नोटिस में रखते हुए हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी आँख के लिए क्या सर्जरी बेस्ट है। सो देयर आर मेनी सर्जरीज अवेलेबल इन द मार्केट और इसमें हम कह सकते हैं कि पहले लेसिक लेज़र से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब भी हम स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी की बात करें, उसमें पहले ब्लेड टेक्नोलॉजी थी, फिर ब्लेड फ्री टेक्नोलॉजी आई, फिर कॉन्ट्यूरा विजन आया और साथ ही साथ जब कॉन्ट्यूरा विजन वाज टेकिंग प्लेस तो देयर वाज टेक्नोलॉजी जिससे हम लेज़र विजन करेक्शन करते हैं, दैट वाज स्माइल। और कॉन्ट्यूरा और स्माइल प्रो ये दो ऐसी US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो US FDA अप्रूव्ड हैं और दोनों ही लेटेस्ट हैं और दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये सेफ होती है लोगों के लिए, आंखों के लिए? एज यू मेंशन 18+ होना चाहिए इंसान किसी भी एज ग्रुप के लिए। डेफ़िनेटली, जितना कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये बहुत ही जेंटल हैं एक पेशेंट की आँख के लिए और बहुत ही सेफ़ हैं। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है और आपने मॉर्निंग में आना है और बाय विदिन 2 to 3 आवर्स के स्टे के बाद आप नॉर्मली अपने घर पे एक प्रोटेक्टिव ग्लास हम आपको देते हैं और उसके बाद आप घर जा सकते हैं और विदिन 24 आवर्स आप अपने नॉर्मल रूटीन में अपना रिज्यूम कर सकते हैं जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। इवन यू कैन यूज़ योर मोबाइल
स्क्रीन एंड यू कैन रिज्यूम बैक योर वर्क। और हमारे पास पेशेंट्स विद इन 24 आवर्स खुद ड्राइव करके अपना चेकअप करवाने वापस आते हैं। ओके, बट जैसे आपने बताया प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने ज़रूरी हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ऐसे बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस आर ओनली टू अवॉइड द डस्ट। वो हम 5 to 7 डेज़ के लिए आपको कहते हैं आपने यूज़ करना है। फिज़िकल एक्टिविटी में आपने जो कार्डियो वर्कआउट है वो आप 10 डेज़ के लिए अवॉइड करते हैं, और हैवी वेट्स जो हैं वो आपको 21 डेज़ के लिए अवॉइड करने हैं। अदरवाइज़ आपका जो डे टू डे वर्क है वो आप 24 आवर्स के बाद रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आपका स्क्रीन टाइम या ड्राइविंग दैट यू कैन रिज्यूम आफ्टर 24 आवर्स। ओके, अब इस सब के बीच में मैम आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगा सकते क्या? वो ईजियर ऑप्शन नहीं है क्या? मैं कहूँगी कॉन्टैक्ट लेंसेज दे आर नेवर अ परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए हमारा हाइजीन बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हाइजीन अच्छा नहीं है और अगर हमने अच्छे से बिना हैंड वॉश किए या बिना हाथ को अच्छे से वॉश किए बिना अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर हम सम टाइम्स 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा देते हैं तो भी वो हमारे कॉर्निया को हार्म कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ये जो ब्लैक बटन है एंड ये हमें इन्फेक्शन की तरफ ले जा सकता है। और जब समटाइम्स इन्फेक्शन इतना सिवियर होता है कि इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स डालने पड़ते हैं। एज यू नो कि स्टेरॉइड्स आर नेवर अ गुड ऑप्शन। स्टेरॉइड्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में नुकसान दे सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन कभी कभी हमारे कॉर्निया पे इरिवर्सिबल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ छोड़ जाता है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारी नज़र को धुंधला कर सकता है। मैम मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, विच वुड यू सजेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? सबसे पहले ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, एंड देयर आर मैनी ऑप्शंस इन मैनी हॉस्पिटल्स। कोई एक ऑप्शन अवेलेबल होता है तो वो लोग या मेरे पेयर जो है वो सब यही कहते हैं कि जो उनके हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो सबसे बेस्ट है, बट वन साइज़ डज़ नॉट फिट्स ऑल। तो ये एक ऐसे है कि सारी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लेड फ्री, लेसिक, एपिलेसिक, PRK, कॉन्ट्यूरा, स्माइल सिल्क, स्माइल प्रो। सोहाना हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, और यू नेम इट एंड वी हैव इट। सो दिस इज़ के ऑप्शंस देने के लिए ऑप्शंस सारी अवेलेबल होनी ज़रूरी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल ऑप्शंस हैं, जिसमें कि हमें डिसाइड करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हम इसको पेशेंट के साइज़, शेप, थिकनेस को समझते हैं, आँखों को समझते हैं, रेटिना को समझते हैं, पेशेंट की नीड, कितना जल्दी वो रिज्यूम करना चाहता है काम पे, और ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ हम बताते हैं कि कौन सी सर्जरी आपके लिए फिट है। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद अस। आपकी तरफ से, सोहाना हॉस्पिटल की तरफ से, टू एवरीबडी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या एक मैसेज है स्पेशली अपनी ऐसी नज़रों को बचा के रखने के लिए? सबसे पहले कि हमारा जो नंबर है अगर स्टेबल नहीं है तो इसको स्टेबल रखने के लिए वी हैव टू वेयर स्पेक्टिकल्स, जो हमें जैसे कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वैसे आपको अपनी स्पेक्टिकल्स पहननी चाहिए, और एवरी 3 months आपने अपना एक आई चेकअप करवाना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, उसकी तरफ अपने आप को अट्रैक्ट नहीं होने देना है। वी वुड ऑलवेज़ लाइक कि आप अपने स्पेक्टिकल नंबर को स्टेबल रखें, और उसके बाद जैसे ही आपका नंबर स्टेबल होता है तो यू कैन गो अहेड विद स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी, एंड यू शुड टेक हेल्दी डाइट एंड लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक्स अ लॉट।